राजस्थान के कुचामन में जिम के अंदर बिजनेसमैन रमेश रोलानिया की हत्या करना कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा को इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा ये शायद उसने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अब राजस्थान की पुलिस जिस राह पर निकल पड़ी है उस राह पर गैंगस्टर रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, गैंगस्टर हैरी बॉक्सर, वीरेंद्र चरण, इन सभी गैंगस्टरों के लिए काल बनकर आई है। क्योंकि अब राजस्थान की पुलिस गैंगस्टरों की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका तक पहुंच चुकी है। यह अलग बात है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को पंजाब की पुलिस अभी तक विदेश में गिरफ्तार करके हिंदुस्तान नहीं ला पाई, लेकिन राजस्थान की पुलिस जिस काम के लिए जानी जाती है वो काम अब कर दिखाया, जिसके बाद विदेश में बैठे सभी गैंगस्टरों की रातों की नींद उड़ चुकी है। जैसे राजस्थान से किस जमाने में कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल का जब दहशत हुआ करता था वो राज राजस्थान की पुलिस ने खत्म किया, ठीक वैसे ही राजस्थान की पुलिस अब गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग की दहशत को खत्म करने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल पीडीएफ न्यूज। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी कि एजीटीएफ इस वक्त विदेशों में एक्टिव गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। खासतौर से जब से कुचामन में ये वारदात हुआ तब से अमेरिका में अब गैंगस्टर अमित शर्मा की गिरफ्तारी हुई, जिसकी खबर मैंने कल आपको दिखाई। अब तक की राजस्थान की पुलिस की ये चौथी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले इटली और दुबई में 3 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार करवाया जा चुका है। एडीजी दिनेश एमएन ने यह कहा इस मामले में कि पिछले साल एजीटीएफ ने इटली में गैंगस्टर अमृतजीत बिश्नोई और उसका एक साथी जिसका नाम सुधा कंवर था उसे पकड़ा, जो मौजूदा वक्त में वहीं की जेलों में बंद है। इन दोनों को भारत लाने के लिए बातचीत चल रही है और इतना आसान नहीं होता वहां से लाना, लेकिन वहां के जेलों में बंद है। इसके बाद दुबई से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदित्य जैन और फिर टोनी को पकड़ा गया, जो व्यापारियों को डिब्बा कॉल करके धमकी दिया करता था। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के प्रभारी सीनियर आईपीएस दिनेश एमएन ने यह भी कहा है कि पुलिस की टीम पिछले कई महीनों से अमित शर्मा की गतिविधियों पर नजर बनाकर रखी हुई थी। उसके बारे में जब पुख्ता जानकारी मिली कि यह अमेरिका के किस शहर में छिपा हुआ है, बाद में सीबीआई और इंटरपोल के जरिए अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क किया गया। राजस्थान की पुलिस की सूचना पर अमेरिका की स्थानीय पुलिस ने गैंगस्टर अमित पंडित को पकड़ा है। आईपीएस दिनेश एमएन, जो बहुत ही सीनियर आईपीएस हैं और अपराध को कंट्रोल करने में जाने जाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि गैंगस्टर अमित शर्मा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो अहमदाबाद में बंद है जेल में, उसके लिए काम करता था। और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उसने बड़े बड़े कारोबारियों को जान से मारने की धमकी देकर करोड़ों रुपयों की उगाही की है। रुपए नहीं देने पर किराए के गुर्गों से कारोबारियों पर फायरिंग भी करवाता है। अमित शर्मा के खिलाफ इस वक्त देखा जाए तो कई केस दर्ज हैं और पुलिस लंबे वक्त से उसकी तलाश कर रही थी। और कुछ महीने पहले ही ये मालूम चला जब कि अमित 3 साल पहले विदेश गया है और वहीं पर वो पहले एक जगह जाता है, फिर वहां से दुबई जाता है, वहां से स्पेन जाता है, बाद में स्पेन से कुछ अलग अलग देशों से होते हुए किसी तरह से अमेरिका पहुंचता है। पिछले 3 सालों से वो विदेश में छिपकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा जैसे बदमाशों के लिए काम कर रहा था। इस मामले में दिनेश एमएन ने यह भी कहा है कि इस अपराधी का जो मुख्य काम है, यानी अमित पंडित का जो मुख्य काम है, वो गैंग के लिए फाइनेंस का काम संभालना था, जिसके लिए वो एक्सटॉर्शन मनी को विदेशों में रिसीव करने और अलग अलग माध्यमों से अलग अलग गैंगों तक पहुंचाने का मुख्य रूप से काम करता था। और इसके अलावा इस गैंग के जो बदमाश भारत से विदेशों में छिपने के लिए भागते थे फर्जी पासपोर्ट के जरिए, उनको विदेशों में पनाह दिलाने, उनको पैसे उपलब्ध करवाने, उनके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करवाना इसका मेन काम था। दिनेश एमएन ने यह भी कहा है कि गैंगस्टर अमित शर्मा पहले लॉरेंस के निर्देश पर काम करता था और जब से दोनों अलग हुए, यानी बिश्नोई और गोदारा अलग हुए, तो कुछ महीनों के साथ वो रोहित गोदारा के साथ मिलकर अब बड़े अपराध कर रहा था। बड़े बड़े कारोबारियों को धमकी देना, रुपए नहीं देने पर किराए के स्थानीय गुंडों से फायरिंग करवाना, गुंडों को भी हथियार उपलब्ध करवाना, ये सब उसका मुख्य काम था। ये अपराधी विदेश में बैठकर पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए, जैसा मैंने जिक्र किया कि एक से बढ़कर एक वारदातों में इसका नाम निकलकर सामने आया था। और जब लॉरेंस और गोल्डी, रोहित गोदारा ये सब अलग हुए तो कहीं ना कहीं ये इनके साथ आया और इसके बारे में विदेशों में हवाला मनी, ट्रांजैक्शन, अन्य माध्यमों से किसी तरह से पैसे लेकर गैंग के अलग अलग बदमाशों तक पहुंचाता था, चाहे वो हथियार खरीदना हो, ड्रग्स खरीदना हो या फिर जितनी भी आपराधिक गतिविधियां सब कर रहा था। 29 अप्रैल 2022 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में अमोद कुमार भगत सिंह के घर पर फिरौती के लिए फायरिंग होती है, जिसमें गैंगस्टर अमित पंडित की अहम भूमिका मानी गई। अमित पंडित ने लॉरेंस बिश्नोई से मिलकर यह फायरिंग उस वक्त करवाई थी जिन लोगों ने इस फायरिंग को अंजाम दिया था
उनको अमित पंडित ने गाड़ियां और हथियार उपलब्ध करवाए थे। इस मामले में अमित पंडित तब से फरार चल रहा है। 26 जनवरी 2022 को पुरानी आबादी थाना पुलिस ने जसप्रीत उर्फ अम्मू नाम के एक व्यक्ति से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए। ये हथियार भी गैंगस्टर अमित पंडित ने उपलब्ध करवाए थे, उसी का नाम सामने आया, जिसका जो FIR दर्ज हुआ 16/223 धारा 3/25 और 4/25 यानी आर्म्स एक्ट में दर्ज हुए। इसमें अमित पंडित भगोड़ा चल रहा है। 20 जनवरी 2024 को उम्मेद कुमार नाम के अपराधी से 6 पिस्टल और 84 कारतूस अबोहर बाईपास श्रीगंगानगर में बरामद होते हैं। ये हथियार भी अमित पंडित और उसके गांव के योगेश स्वामी द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे। उमेद कुमार ने यह हथियार गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के आदमियों को कहीं ना कहीं देने जा रहा था, जिस पर बाद में FIR दर्ज हुआ। इसमें अमित पंडित फरार चल रहा था। गंगानगर के रहने वाले सुनील शर्मा, जिनको अनमोल बिश्नोई द्वारा उनकी हत्या करने की धमकी दी गई थी, जिसमें अनमोल बिश्नोई, आरजू बिश्नोई और अमित पंडित यानी तीनों बदमाश शूटरों को सुनील की हत्या करवाने के लिए गंगानगर में कोशिश करते हैं। इनमें से अमित पंडित, अनमोल बिश्नोई के द्वारा जो शूटर भेजे जाते हैं, वो शूटर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा पकड़े जाते हैं, जिनमें इनकी भूमिकाओं का कहीं ना कहीं उस वक्त खुलासा होता है। सुनील शर्मा की हत्या की साजिश और कोशिश, संगठित आपराधिक गतिविधियों के संबंध में सुनील शर्मा द्वारा एक मामला दर्ज करवाया गया। इस मामले में भी अमित पंडित का ही नाम निकलकर सामने आया। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी इसके खिलाफ कई मामले से चल रहे हैं, जिसमें वांछित चल रहा है। AGTF यानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अब रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, हैरी बॉक्सर और वीरेंद्र चारण की लोकेशन और नेटवर्क की जानकारी इकट्ठा कर रही है। ADG दिनेश एमएन ने यह भी कहा है कि गैंग को किसी भी तरह से मदद करने वाले अगर हैं तो उन्हें भी पकड़ा जाएगा। सोशल मीडिया पर बदमाशों की पोस्ट अगर कोई लाइक करता है तो उनके खिलाफ भी अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि साफ है कि राजस्थान के अंदर से अब बदमाशी या बदमाशी करने वालों को खत्म कर दिया जाएगा। और ये साफ तौर से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में जो सरकार है वो इन सब बातों को लेकर चुनाव में उतरती है, और जब ऐसा होता है तो वो करके दिखाती भी है। क्योंकि आपको याद होगा जब राजस्थान में गैंगस्टर आनंद पाल का दबदबा हुआ करता था, उस वक्त राजस्थान का जब एनकाउंटर हुआ था, उस वक्त देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं सरकार जब बदली थी उसके बाद सरकार नहीं आई, बहुत सारी सी बातें देखने को मिली। तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में इस तरह से कार्रवाइयाँ होती हैं। बदमाश जो बेखौफ अभी घूम रहे हैं उनके ऊपर कुछ इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि अमित पंडित के गिरफ्तार होने के बाद अब पुलिस का फायदा कैसे होगा। तो देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया कि गैंगस्टर अमित पंडित लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी काम कर चुका है, रोहित गोदारा के साथ कर रहा है, गोल्डी बराड़ के साथ कर चुका है। यानी कि देखा जाए तो बदमाशों के लिए फाइनेंसर का काम करता था। मतलब पैसे कहाँ से उठवाने हैं, कहाँ से लाने हैं, कैसे लाने हैं, हवाला के जरिए लाने हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, या फिर मतलब जितनी सिरदर्दी थी सब इसने अपने सर पर ओढ़ रखी थी। और यही इसका सबसे बड़ा USP था। फिलहाल जब ये पकड़ा गया है तो अब विदेश में जितने भी गैंगस्टर बैठे हैं, जिनके लिए काम कर चुका है, उनके लिए परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। और ये अब उन सभी के राज पुलिस के सामने उगलेगा। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि अमित पंडित को हिंदुस्तान रिपोर्ट करवाने में अभी कितने महीने लगते हैं या फिर साल लगते हैं। क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया, पिछले साल 2 बदमाश विदेश में पकड़े गए थे। उन दोनों को अभी तक राजस्थान की पुलिस भारत रिपोर्ट नहीं करवा पाई है। ऐसे में गैंगस्टर अमित पंडित को लेकर भी कुछ इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है 6 महीने या फिर 1 साल लग जाए। लेकिन जब भी आएगा वो इन बदमाशों को कहीं ना कहीं पकड़वाने में पुलिस की मदद जरूर करेगा। आपको क्या लगता है? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय।